स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप सभी जानते हो कि नाग पंचमी है और आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। इन द सेल ऑफ एंडोस्पर्म, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स स्पीसीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। एंडोस्पर्म्स का सेल प्लांट की स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट है। जैसा आप जानते हो कि प्लांट के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है एंडोस्पर्म सेल डिपेंड करता है। उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। जैसे कि एंडोस्पर्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेवलपमेंट स्टेज। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले ही उनमें सभी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन सम प्लांट्स हेस्टोरिया आर फॉर्म इन द सेलुलर एंडोस्पर्म। कुछ प्लांट जैसे हेस्टोरिया, उनमें सेलुलर एंडोस्पर्म्स बनता है, विच एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम the endosperms and from the cell outside endosperms. एंडोस्पर्म्स क्या करता है, फूड एब्जॉर्ब्स करता है किसमें, हेस्टोरिया प्लांट्स में। एंड सेल आउटसाइड इन द एंडोस्पर्म्स क्या करता है, एंडोस्पर्म्स सेल के जो आउटसाइड पार्ट होते हैं वह एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड फॉर द डेवलपिंग सीडलिंग। किसी भी सीड को डेवलपमेंट होने के लिए एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म्स फूड के रूप में यूज में लाया जाता उपयोगी होता है, जो कि सीड के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है एंडोस्पर्म्स। एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, यह प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस। स्टडी ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस वाज अंडरटेकन बाय हैंस्टेंस 1814 इन कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का सर्वप्रथम स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैंस्टेन कब किए, 1840 में। किस प्लांट में इन्होंने किया, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस प्लांट में, जो कि डाइकॉट फैमिली क्रूसीफेरी का मेंबर है। क्रूसीफेरी जैसे कि मस्टर्ड प्लांट्स के अंदर डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट फैमिली क्रूसीफेरी के अंतर के मेंबर्स कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस में हैंस्टेन साइंटिस्ट ने एम्ब्रियोजेनेसिस का स्टडी सर्वप्रथम किया। द फॉलोइंग्स, एक नंबर क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कि इस एम्ब्रियोजेनेसिस का सर्वप्रथम स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं, हैंस्टेन्स, और किस प्लांट में, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस। वह किस फैमिली का है, क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है। द फॉलोइंग्स डिस्क्रिप्शंस इज बेस्ड ऑन दिस स्टडी, और इसी डाइकॉट प्लांट के अकॉर्डिंग हैं स्टडी किया गया या उसके बारे में डिटेल स्टडी किया गया साइंटिस्ट हैंस्टेन्स साइंटिस्ट द्वारा। Generally, during the fertilization, one male gametes fuses with the egg cells and form a diploid zygote। जैसा आप जानते हो कि साधारणतः फर्टिलाइजेशन मेल गेमेट्स का जब एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो डायप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। द फर्स्ट डिवीजन इन द जाइगोट इज ट्रांसफर्स बाय विच वन एपिकल सेल्स एंड वन बेसल सेल्स आर फॉर्म। जाइगोट के जो ट्रांसफर डिवीजन होते हैं उसके फलस्वरूप है वन एपिकल सेल्स और सेकेंड वन इज द बेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द एपिकल सेल्स लाइज टुवर्ड्स द चैलेंजर एंस। एपिकल सेल्स किस तरफ मूव कर जाता है, चैलेंजेस की पार्ट की तरफ मूव कर जाता है। बेसल सेल्स लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। जो बेसल सेल्स होते हैं वह माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स इन द एपिकल्स, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स इन द एपिकल सेल्स एंड ट्रांसफर डिवीजन इज द बेसल सेल टेक प्लेस ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली।
जिससे आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन जो एलएस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के फलस्वरूप है, एपिकल सेस एंड ट्रांसफर डिवीजन जब दोनों आपस में एक साथ कंटिन्यूसली एक साथ होते रहते हैं, जो कि ट्रांसफर डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स एपिकल सेस और बेसल सेस का एक साथ डिवीजन्स होता है। Two cells are formed by longitudinal divisions on the apical cells, one more longitudinal divisions at a right angle। कह रहे कि जैसे two cells are formed by the longitudinal division of the apical cell। apical cells के longitudinal division, apical cells के longitudinal divisions के फलस्वरूप two cells का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि one more longitudinal division, और इसी एक से अधिक बार अगर longitudinal division होता है तो at right angles to the previous one take place in these two apical cells। तो उस स्थान पर क्या होता है, राइट एंगल्स एपिकल सेल्स के स्थान पर क्या होता है, एपिकल सेल्स राइट एंगल के रूप में चेंज हो जाता है, बाय विच फोर सेल्स आर क्वाड्रेट्रेज फॉर्म। और जो टू सेल्स के बाद अब फोर सेल्स के रूप में चेंज हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के फलस्वरूप, जिसे क्वाड्रेंट के रूप में, फोर सेल्स और क्वाड्रेंट के रूप में जाना जाता है। इससे फोर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है बाई ए ट्रांसवर्स डिविजन्स इन द क्वाड्रेंट और एन ऑक्टेंट इज फॉर्म्ड। ट्रांसफर डिवीजन के फलस्वरूप, क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट सेल होते हैं वह ऑक्टेंट सेल में चेंज हो जाते हैं, मीन्स 4 से 8 सेल के रूप में चेंज हो जाते हैं। जैसे डिवीजन होता है सेल का डिवीजन बाई पेरिक्लाइनल डिविजन्स इन ईच सेल ऑफ द ऑक्टेंट। पेरिक्लाइनल डिविजन्स, हर एक सेल के पेरिक्लाइनल डिविजन्स के फलस्वरूप ऑक्टेंट सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड आउटर लेयर ऑफ द 8 सेल्स डर्मेटोजन्स, जो 8 सेल का जो आउटर लेयर होता है वह सेल 8 सेल आउटर लेयर के रूप में वह डर्मेटोजन्स का फॉर्मेशन करता है। एंड इनर लेयर ऑफ द 8 सेल, जो 8 सेल होते हैं, इनर लेयर का 8 सेल जो होता है वह यह 8 सेल क्या होता है, 8 सेल जो आउटर लेयर के रूप में वह डर्मेटोजन्स का फॉर्मेशन करता है, और 8 सेल्स इनर लेयर के रूप में फॉर्मेशन करता है। 8 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 सेल का फॉर्मेशन होगा, तो 8 सेल क्या होगा, आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगा, और 8 सेल क्या होगा, इनर सेल का फॉर्मेशन करेगा। बाय मेनी एपिक्लाइनस डिविजन्स द डर्मेटोजन्स फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो। एक एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप डर्मेटोजन्स एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप डर्मेटोजन्स एम्ब्रियो का एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन डर्मेटोजन्स एंटीक्लाइनल डिवीजन्स के फलस्वरूप होता रहता है। बाय फर्दर डिविजन्स इन द इनर 8 सेल्स हाइपोकटाइल्स, जो इनर लेयर है, इनर सेल 8 सेल होते हैं, वह डिवीजन के होने के बाद डिवाइड होने के बाद हाइपोकाइटल डिविजन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ग्राउंड मेरिस्टेम्स ऑफ द कॉटिलिडेंस, और कॉटिलिडेंस के लिए ग्राउंड मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द प्रोकैम्बियल सिस्टम ऑफ फॉर्म्स, और प्रोकैम्बियल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। माई मेनी ट्रांसफर डिविजन्स इन द बेसल सेल्स, और इसी तरह से बेसल सेल्स का जो ट्रांसफर डिवीजन होता है उनमें 7 सेल टू 8 सेल्स लॉन्ग सस्पेंसर इज फॉर्म। 7 से 8 सेल तक 7 से 10 सेल तक सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। द लास्ट सेल्स ऑफ द सस्पेंसर लाइन टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर गेट्स सोलन एंड फॉर्म्स हस्टोरियस सेल्स विच एब्जॉर्ब्स फूड मटेरियल फ्रॉम द एंडोस्पर्म्स। क्या जो लास्ट सेल, सस्पेंसर सेल का लास्ट सेल जो होता है वह माइक्रोपाइलर के पास सोलन सेप्टम में से फूले हुए भाग की संरचना का निर्माण करता है, जिसे हस्टोरियस सेल्स के रूप में जाना जाता है। वही हस्टोरियस सेल्स सारे फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, किस तरह से, एंडोस्पर्म के रूप में, जिसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के रूप में एब्जॉर्ब करता रहता है। द सेल्स ऑफ सस्पेंसर सैचुरेटेड टुवर्ड्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस।
जो सस्पेंशन सेल होते हैं वह क्या होते हैं, एम्ब्रियो की तरफ मूव करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइपोफाइसिस, विच कवर्स द टिप ऑफ द रेडिकल्स, और वह टिप पार्ट्स ऊपरी सिरे के रेडिकल पार्ट से कवर किया रहता है बाय रिपीटेड डिविजन्स, और इसी तरह से बार बार डिवीजन होने के बाद इन द एपिकल सेल्स द एम्ब्रियो इन द बिगनिंग अपीयर्स ग्लोबुलर इन शेप। जो एपिकल सेल होते हैं वह क्या होते हैं, ग्लोबुलर शेप में चेंज हो जाते हैं, विच लेटर बिकम्स द हार्ट शेप्ड, और बाद में हार्ट शेप्ड के रूप में चेंज हो जाता है। हृदय के आकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। 2 लोब्स स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द एम्ब्रियो, और जो 2 लोब्स होते हैं वह क्या होते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है 2 लोब से, विच डेवलप्स इनटू कार्टिलेडन्स, और इसी तरह से कार्टिलेडन्स का डेवलपमेंट होता है। कार्टिलेडन्स में टू सीट के, जैसे सीट को अगर ब्रेक करते हैं तो 2 पार्ट्स में चेंज हो जाते हैं, उसी तरह 2 लोब्स हैं वह डाइकॉट के रूप में, कार्टिलेडन्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। प्लूम्यूल्स डेवलप फ्रॉम द बेसल रीजन्स ऑफ द फरो बिटवीन द लोब्स, और उसी लोब्स के बीच से प्लूम्यूल्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि नीचे की तरफ मीन्स बेसल रीजन की आधार क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगता है। देयर फॉर द पोजिशन ऑफ प्लूम्यूल इज एपिकस, और इसी तरह से एपिकस से प्लूम्यूल्स के जो पोजीशन होते हैं वह दैट इज ऑफ डाइकॉट इज ए लैटरल इन द एम्ब्रियो। इसी के जो पार्श्व में जो भाग होते हैं उसे कहते हैं एम्ब्रियो, बट इन द मोनोकार्ड्स, लेकिन मोनोकार्ड्स पार्ट्स में क्या होता है, द प्लूम्यूल इज लैटरल, क्या होता है, प्लूम्यूल इज अ लैटरल पार्ट्स होता है, जबकि उसमें कार्टिलेडस पार्ट में क्या होता है, कार्टिलेडस एपिकस पार्ट से ही लैटरल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है, जबकि मोनोकार्ड में क्या होता है, पूरी तरह से प्लूम्यूल से पार्ट्स में दिखाई देते हैं। अब फिगर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ये अगर फिगर आप देखेंगे तो जाइगोट है, जो कि मेल गेमेट्स है, और एक सेल के फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है डायप्लॉइड नेचर में, और यही डायप्लॉइड जो टू न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, जाइगोट पार्ट होते हैं, वह 2 से 4 सेल के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसल सेल्स और जब यह डिवीजन होता है तो 2 सेल के रूप में चेंज हो जाता है, 1 सेल से 2 सेल के रूप में चेंज हुआ, और 2 सेल के रूप में चेंज हुआ तो बेसल सेल्स और एम्ब्रियोनिक सेल इज द अपर सेल एंड बेसल सेल इज द लोअर सेल। तो यहाँ पर बी फिगर में आप ये क्लियर देख सकते हैं कि बेसल सेल्स और एम्ब्रियोनिक सेल, और सी फिगर में आप देखेंगे कि जो 2 सेल्स है 2 से 4 सेल के रूप में चेंज हुआ, 1 2 3 4, इस तरह 3 नीचे सस्पेंसर सेल के रूप में और 2 ऊपर एम्ब्रियोनिक सेल के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से ऑक्टेट सेल के रूप में चेंज हुआ, मीन्स 2 से ऊपर जो एपिकल सेल्स है 2 से 4 सेल के रूप में चेंज होगा ऑक्टेट, और ऑक्टेट के रूप में फिर इसके बाद कॉन्डेंट इधर 4 होगा कॉन्डेंट, इसके बाद ऑक्टेट होगा, 4 के बाद 8 सेल का फॉर्मेशन होगा, 8 न्यूक्लियस होगा। फिर इस न्यूक्लियस और ये फिगर में क्या है, जो हाइपोफाइसिस फॉर्मेशन हो रहे हैं और डर्मेटोजेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहे हैं एपिडर्मिस के रूप में। फिर नेक्स्ट वन इज आप देखिए यच फिगर में द रेडिकल पार्ट है जो कि लोअर साइड में दिखाई दे रहा है, सस्पेंसर ढेर सारे सेल जोड़ करके सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, हाइपोकाइटाइल्स फॉर्मेशन हो रहा है, प्लीरोन्स फॉर्मेशन हो रहा है, मिड सेंटर में प्लीरोन्स फॉर्मेशन हो रहा है, डर्मेटोजेंस हार्ट शेप्ड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और कॉटिलिडन स्पॉट ये पूरी तरह से हार्ट शेप्ड है। पेरीबेलम्स यह पार्ट पेरीबेलम्स दिखाई दे रहे हैं। आई फिगर में क्या है, रेडिकल्स जो नीचे की तरफ दिखाई रहा है, प्लेम्यूल्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, प्लेम्यूल्स और कॉटिलस है। कॉर्डिनेट्स 2 पत्रक के रूप में 2 पत्रक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 कॉर्डिनेट्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये है आपकी फिगर में देख सकते हैं कॉर्डिनेट्स पार्ट है जो कि 2 पार्ट में 2 लीफ शेप में दिखाई दे रहा है। स्टेम उसके नीचे क्या है, स्टेम जो शूट पार्ट है वो स्टेम के रूप में चेंज होगा। फिर लोअर साइड में क्या होगा, रूट के रूप में चेंज होगा, रूट रीजन कहा जाएगा जो कि नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। न्यूसेलस नीचे के एक जो आउटर पार्ट्स है उसके जो कवरिंग पार्ट है वो न्यूसेलस है। इंडोस्पर्मेट है, इंडोस्पर्मेट उसके जो
एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाइड है सारे एक साथ है। इस तरह से न्यूक्लियस पार्ट के लोअर साइड में एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ही सस्पेंसर एक ढेर सारे जो सेल 7 to 8 सेल के रूप में यह सस्पेंसर सेल दिखाई दे रहा है। आउटर इनर इंटेगमेंट, आउटर और इनर इंटेगमेंट जो कि एक तरह से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है डाइकाट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, बाहरी आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग के को जो हम ब्रेक करेंगे तो इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। सीड पूरी तरह से डेवलप होकर के जर्मिनेट करता रहता है, जो कि रूट्स सॉइल के अंदर चला जाता है और शूट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और इस तरह से प्लांट ग्रोथ होता रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैच्योर एम्ब्रियो रिमेन्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 कॉटिलिनस। जो एम्ब्रियो जब मैच्योर कर जाता है तो वह 2 कॉटिलिनस में चेंज हो जाता है, 2 पत्रक के रूप में चेंज हो जाते हैं। एंड इन द एम्ब्रियोनस एक्सिस, और उस पॉइंट से जहाँ से 2 पत्रक अलग होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। दिस द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस लाइंग एबव द पोजीशन ऑफ कॉटिलिनस इज कॉल्ड एपिक्यूटाइल्स। और इस तरह से जिस पार्ट से एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट से कॉटिलिनस जो जिस पोजीशन से डिवाइड होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपिक्यूटाइल कहा जाता है। एंड द पार्ट लाइंग बेलो द इंसर्शंस ऑफ द कॉटिलिनस इज नोन एज द हाइपोकोटाइल। और इस तरह से कॉटिलिनस के डिवाइड होने के प्रोसीजर को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। 2 पत्रक जिससे बिखर रहे होते हैं क्या है, कॉटिलिनस एक्सिस से एम्ब्रियोनल एक्सिस से 2 पत्रक एक डिवाइड हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हाइपोकोटाइल कहते हैं। प्लूम्यूल इज प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ एपिकोटाइल। प्लूम्यूल क्या होता है, एपिकोटाइल का अपर पार्ट होता है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जैसे सीड जर्मिनेट करता है उसी समय सूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है, सूट सिस्टम। सूट मतलब स्टेम का डेवलपमेंट होता है। एंड द रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, और जो रेडिकल मीन्स नीचे की तरफ का भाग होता है वह रेडिकल उससे रूट का डेवलपमेंट होता है जो कि सॉइल के अंदर इंटर करता चला जाता है। रिजर्व फूड रिमेन्स stored in the कॉटिलिनस। सारे रिजर्व फूड रिमेन्स stored in the कॉटिलिनस। सारे जो फूड क्या होते हैं वह स्टोर होते जाते हैं कॉटिलिनस में, कॉटिलिडन्स में, विच इज सफिशिएंट इस्टेब्लिश इन द सीडलिंग, जिससे कि सीड के जर्मिनेशन में सारे न्यूट्रिएंट्स जो कॉटिलिनस में प्रेजेंट होते हैं वह सीड किसी प्लांट के डेवलपमेंट में या सीड ग्रोइंग में हेल्पफुल होते हैं। थैंक्स। तो हम लोग आज जितना भी यह पढ़े कि फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके डायग्राम के साथ साथ आप इसका शॉर्ट नोट और वन लाइनर क्वेश्चन के अनुसार जो मेन पॉइंट है, जैसे स्टडी ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस वाज ए